होश में आए और फिर बेहोश हो गए। ऐसा करते हैं, मैं पानी ढूंढने जाता हूँ, तुम लकड़ियां इकट्ठी करो। ठीक है, चाकू मुझे दो। क्या हुआ? कंकाल। यहाँ कितना डरावना और वीरान है, बहुत भयानक। यहाँ कंकाल कैसे हो सकता है? तुम मरे हुए इंसान की चीजों को हाथ लगा रहे हो। वहां आ गया। यह क्या है? यह शायद मेरा ही कोई साथी रहा होगा। बस इतना है कि वह शायद दशकों पहले या शायद सदियों पहले यहां आया होगा। तो फिर वह कौन है? आमतौर पर वह पुरुष और वह स्त्री का इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए, और यह वह अमानवीय इंसानों के अलावा बाकी सब कुछ, जैसे कुत्ता, भालू, तेंदुआ, भेड़िया या कोई और अजीब जानवर। जल्दी चलो। ये फेंग उन कागज के टुकड़ों में जो लिखा था, आखिर उसका मतलब क्या था? शायद वह नहीं, भालू या बाघ जैसा कुछ। अगर वह वही होते तो वह सीधे भालू या बाघ का नाम लिखते। चूंकि उस व्यक्ति ने वह का उपयोग किया है, इसका मतलब उसे भी नहीं पता था कि वह क्या है। अज्ञात जीव, पर देखने में काफी खतरनाक लगता है। इंसानों को खा जाता होगा। तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे डर नहीं लगता। अगर वह सच में आ गया तो पहले तुम्हें खाएगा, बाद में मुझे। क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारा मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तुम एक बात भी ढंग की नहीं कह सकते। मुझे भी नींद नहीं आ रही। चलो थोड़ी बातें करते हैं, वरना तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। ये फेंग, एक सवाल पूछूं? क्या तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है? पुरुषों को तो सुंदर लड़कियां पसंद होती ही हैं। मुझे भी। तो अब मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हें अमीर और हैंडसम लड़के पसंद है? मैं खुद ही इतनी अमीर और सुंदर हूँ, तो मुझे किसी अमीर और हैंडसम की क्या जरूरत? सांप, अजगर, मुझे मत खाओ। अजगर, मुझे मत खाओ। सब ठीक है ना? ये फेंग, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहोगी? क्या तुम पिटना चाहती हो? क्या तुमने नहीं देखा? झाओ एक्सयूई अभी बहुत कमजोर है। मजाक कर रहा हूँ, बस उसे चिढ़ा रहा था। झाओ एक्सयूई, अब कैसा महसूस कर रही हो? मुझे लग रहा है मेरा बायां पैर बहुत दर्द कर रहा है। बहुत गर्मी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा बायां पैर उतर गया था। तुम्हारे होश में आने के बाद मैंने तुम्हारी हड्डी बिठा दी है। क्या तुम अब इसे बर्दाश्त कर सकती हो? मुझे डर लग रहा है। झाओ एक्सयूई, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, हो गया। शुक्रिया। ये फेंग, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? तुम्हें वाकई सोचना चाहिए कि तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी। तुम्हें पता है, जब वह विशाल अजगर मुझसे लड़ रहा था तो कई बार उसने मुझे लगभग मार ही डाला था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे होगे। ये फेंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर कभी अपनी मीठी मीठी बातों से झाओ एक्सयूई को बहलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय मेरी स्थिति क्या खतरनाक नहीं थी? अब तुम चुप रहो, शांति से आराम करो। जब तुम उठोगी तब हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को बनाएंगे।
सोचा नहीं था कि तुम इतनी मीठी बातें करना भी जानते हो। क्या मैं ऐसा करता हूँ? अगर तुम इतनी अच्छी बातें कर सकते हो तो क्यों इन हुनर का इस्तेमाल मुझ पर क्यों नहीं करते? मुझे डर है कि तुम बहुत भोली हो और आसानी से यकीन कर लोगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, झाओ एक्सयूई के सामने ऐसी बातें मत करना। वह बहुत नेक दिल इंसान है। एक नेक दिल इंसान बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो क्या अब से मैं सिर्फ तुमसे ही बातें करूं? क्यों भला? क्योंकि तुम बहुत ढीठ हो। मेरे पास तुम्हें जवाब देने का समय नहीं है। पता नहीं जिन फेंग का क्या हाल होगा। ऐसी दुष्ट औरत की तुम चिंता क्यों कर रही हो? छोड़ो, उसकी बात मत करो। आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? जब यह बारिश रुक जाएगी तो मेरा इरादा है कि कैंप के बाहर अपना ठिकाना बनाऊं। लेकिन यह गुफा बहुत सीलन भरी है, इसीलिए मैं प्रवेश द्वार के पास एक खाली जगह पर एक नया आशियाना बनाना चाहता हूं। तो कल तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आज रात जल्दी सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह पहरा दूंगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत जगा देना। ठीक है। ये फेंग, जल्दी उठो। क्या हुआ? वहां देखो, वह क्या है? वह क्या है? कहीं वह भेड़िया तो नहीं? उसकी आंखें बहुत गोल हैं। यह बिल्कुल भी भेड़िए जैसा नहीं लग रहा। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, यह ठीक नहीं है। हमें इसे भगाना ही होगा, वरना आज रात हम चैन से सो भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हो गया, चिंता मत करो। यह भेड़िया नहीं है, लेकिन यह तो एक चूहा है। यह अजीब बात है, वहां एक भेड़िया शावक जितना बड़ा चूहा। आखिर कैसे हो सकता है भेड़िए जैसा दिखने वाला चूहा? यह जंगल सच में बहुत रहस्यमय है। हमें तैयार रहना होगा। निश्चिंत रहो, जब तक मैं यहाँ हूँ डरने की क्या बात है। ठीक है, मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तुम लोग थोड़ी देर बाद मुझे जगा देना, मैं पहरा दे दूंगा। ये फेंग भाई, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। क्या तुम बस यही एक बात कह सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुम कांप क्यों रही हो? मुझे ठंड लग रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ? तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस थोड़ी घबराई हुई हूँ। तो फिर तुम मेरा एहसान कैसे चुकाना चाहोगी? जब मैं भविष्य में पैसे कमाऊंगी तब मैं आपके लिए कपड़े खरीदूंगी, चीजें खरीदूंगी। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्या तुमने कभी टीवी ड्रामा में देखा है जब हीरो हीरोइन की जान बचाता है तो हीरोइन हीरो के साथ कैसे बातें करती है और क्या करती है? ये फेंग भाई, मैं तुम मैं आमतौर पर लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। मैं लोगों से कम ही बात करती हूँ, खासकर पुरुषों से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत नासमझ हूँ। मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सच कहूँ तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करें और साथ मिलकर जीवित रहें। बस इतना काफी है। तुम बेफिक्र रहो, मैं बहुत मेहनती हूँ। तुम मुझे जो भी करने को कहोगी मैं वही करूंगी। ये फेंग भाई, आप जाकर आराम करें, मैं पहरा दूंगी। मैं काफी सो चुकी हूँ, अब और सोने का मन नहीं है। ठीक है, जब भी तुम्हें आराम करने का मन करे मुझे कभी भी उठा देना।
सुप्रभात। सुबह उठते ही तुम्हें देखना कितना अच्छा लगता है। काश हर सुबह मेरी आंखें सबसे पहले तुम्हें ही देखें। अगर तुम हर सुबह मुझे देख सको तो फिर बुरे सपनों का डर कैसा। वो बुरे सपने नहीं होंगे, वो सिर्फ सुनहरे सपने होंगे। खूबसूरत ख्वाब देख रहे हो। तुम लोग जाग गए। ये फेंग, तुम आलस क्यों कर रहे हो? झाओ एक्सयूई को रात भर पहरा देने के लिए कह दिया। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आराम करना ठीक समझा। लिu टिंग, तुम ये फेंग को गलत समझ रही हो। मुझे खुद ही नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये फेंग से आराम करने को कहा। आगे से हम दोनों बारी बारी से पहरा देंगे ताकि ये फेंग को थोड़ा और आराम मिल सके। अचानक इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या डर है कि अगर मैं देर तक जागती रही तो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा? मैं तो बस ये सोच रहा था कि कहीं तुम थक कर गिर न पड़ो। इतनी मेहनत करना ठीक नहीं है, वरना बाद में मुझे बीवी कहाँ मिलेगी। इसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं जंगल में थोड़ी लकड़ियां ढूंढने जा रहा हूँ। ये फेंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, इन 2 दिनों में तुम कोई भारी काम नहीं कर सकती। आराम करो, वही बेहतर है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो फिर तुम लिu टिंग के साथ मिलकर नाश्ता बना लो। मैं चलता हूँ। क्या ये वही कल रात वाला चूहा है? जिन फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमारा खाना छीनना चाहते हो? ये ठीक नहीं है, वे खतरे में हैं। कल तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। क्या तुम्हें लगा मैं मर गया? अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना तुम लोग कातिल कहलाते। तुम मरो या जियो, हमें उससे क्या लेना देना। जिन फेंग, हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर कोई बात है तो हम शांति से बात कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें ये फेंग की सहमति लेनी होगी। लिu टिंग, तुम तो कॉलेज की जान हो, हम वाकई बहुत भूखे हैं। कृपया हमें थोड़ा खाना दे दो ताकि हम आग के पास बैठकर मांस भून सकें। नहीं, ये फेंग की अनुमति जरूरी है, क्योंकि सारा खाना उसी का है। शी डालोंग, हम वाकई फैसला नहीं ले सकते। कृपया समझने की कोशिश करो, कितनी मासूम बन रही हैं। इनसे इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? सब लोग जल्दी करो, इनका खाना छीन लो। अगर ये न माने तो इन्हें सबक सिखा दो। भाई, मुझे लगता है जिन फेंग सही कह रही है, हम संख्या में ज्यादा है, बातचीत करने का क्या फायदा। सीधे छीन लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम लोगों ने छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। यह सुचेंग नहीं है और न ही यह स्कूल है। शी डालोंग, शी दाहू, हम शांति से बात कर सकते हैं। हम सब सहपाठी हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मर्द नहीं हो? मेरे सामने से हट जाओ। हैला, निकल जाओ, बाहर निकलो। यही तुम्हारे लायक है। शी डालोंग, शी दाहू, जल्दी जाओ और उनका खाना छीन लो। वैसे भी ये फेंग यहाँ नहीं है, भले ही ये फेंग वापस आ जाए। क्या तुम तीनों मिलकर उसे एक अकेले को नहीं संभाल सकते? मेरे पास आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या करने की सोच रहे हो? अगर तुम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किसने मेरा सामान छीना? देखो मैं कैसे उसका हाथ तोड़ता हूँ। कौन सा प्यारा बच्चा छीनना चाहता है? अरे, ये तो ये फेंग भाई है। सोचा नहीं था कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये फेंग, तुम सच में अभी भी जिंदा हो। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को देखकर मुझे भी खुशी हुई। ये फेंग, यह मत सोचो कि हाथ में चाकू लेकर हम तुमसे डर जाएंगे। तुम काफी निराश होगे, है ना, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम मरो या जियो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फेंग, यह मत सोचो कि चाकू उठा लेने से तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। स्कूल के दिनों में जब तुम शी डालोंग भाइयों को देखते थे तो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करते थे। कल तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे तुमसे माफी चाहिए। मेरे मानसिक नुकसान का हर्जाना दो। मुझे यहाँ का सारा खाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। ये फेंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग ठीक तो हो? ठीक हो तो अच्छा है। शी डालोंग, शी दाहू, लू शाओचुआन, क्या तुमने उसे मुझे मारते हुए नहीं देखा? जल्दी करो। हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं। जब हम इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लड़ने की क्या जरूरत है? ये फेंग भाई, अभी जो हुआ वह बस एक गलतफहमी थी। हम बस बहुत भूखे थे।
बस थोड़ा खाना चाहते थे। मैं तुम्हें खाना क्यों दूं? क्या मैं तुम्हारे माता पिता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? ये फेंग, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अगर तुमने हम दोनों भाइयों को नाराज किया तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म करोगे? करके दिखाओ। देखो मैं कैसे तुम्हारे हाथ काटता हूँ। मैं सबसे तेज चाकू का इस्तेमाल करूंगा ताकि तुम्हें जरा भी दर्द न हो। तुम शीदाहू, उससे डरो मत। मुझे यकीन नहीं होता कि वह सच में तुम्हें कुछ कर पाएगा। तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े और मशहूर व्यक्ति हैं। उनके नीचे 100 से ज्यादा आदमी काम करते हैं। भाई, बात को समझो, बिना सोचे समझे कुछ मत करो। लू शाओचिया, तुम कितने प्यारे हो। तुम किस खेमे के हो? खूबसूरत। भाई, पीछे हट जाओ। बड़े भाई, वह हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं। तो फिर जब हम इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए हैं तो क्या हमें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? ये फेंग भाई, हमें बहुत भूख लगी है। क्या तुम हमें थोड़ा खाना दे सकते हो? खाना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग जंगल जाओ और थोड़ी लकड़ियां ले आओ। लकड़ियां लाने के बाद तुम्हें खाना मिलेगा। उसके बाद पत्थर ढोकर लाना और दीवार खड़ी करनी होगी। धत तेरे की, मैंने बचपन से आज तक कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया। तुम मुझसे मजदूरी करवाना चाहते हो। तुमने कभी किया है? उससे मेरा क्या लेना देना? तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं तुम्हें मुफ्त में खाना क्यों दूं? ठीक है, हम अभी लकड़ियां लेने जाते हैं। बड़े भाई, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? भाई, हम यहाँ अभी अभी आए हैं। हमने कोई योगदान नहीं दिया है। सही कहा। हमारे पास ये फेंग भाई का खाना हड़पने का कोई हक नहीं है। चलो चलो चलो। बड़े भाई, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुंह बंद रखो अपना। अभी सही समय नहीं है। शीडालोंग, क्या तुम्हें हिम्मत है या नहीं? क्या हम बस ऐसे ही ये फेंग को अपने सिर पर चढ़ने दें? तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरता हूँ? मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कैसा मौका? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ये फेंग का खाना सब लियू टिंग की वजह से सुरक्षित है। जब ये फेंग को सीधे काबू नहीं कर सकते तो क्यों न हम लियू टिंग को ही निशाना बनाएं? तुम्हारा मतलब क्या है? वह गोरी चिट्टी लंबी टांगों वाली कॉलेज की क्वीन, आखिर वह ये फेंग के पीछे क्यों पड़ी है? वह है ही क्या चीज? जरा सोचो, लियू टिंग जब हमारे कॉलेज में थी तब स्कूल के हर लड़के की वह पहली पसंद थी। अगर हम उसे अपने काबू में कर लें तो। बड़े भाई, मैं समझ गया। सही है, जब वह सो रही हो तब मौका देखकर। यह सही नहीं होगा क्या? हम सब सहपाठी हैं। चिंता मत करो शाओजिया, हम उसे सच में चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम बस जो हमारा हक है वह छीन लेंगे। आखिर हमें जिंदा भी तो रहना है। ठीक है, जैसा तुम कहो। याद रखना, आज रात ही काम करना है। ये फेंग और लियू टिंग को काबू में करना ही होगा। ठीक है। ये फेंग भाई, तुमने उन्हें सीधे यहाँ से भगा क्यों नहीं दिया, बल्कि तुमने उन्हें मेहनत करके खाना कमाने को कहा। उन्हें भगाना मुमकिन नहीं है। अगर जबरदस्ती भगाया तो और खतरा बढ़ जाएगा। वे जरूर हमारा पीछा करेंगे, तब स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। तो हम किसी भी समय खतरे में पड़ सकते हैं। सिर्फ खतरे की बात नहीं है, मुसीबत बहुत बड़ी है। अगर उन दोनों ने कुछ उल्टा सीधा करने की सोची तो मैं उन्हें तुरंत ठिकाने लगा दूंगा। मैं बुरी तरह थक गया हूँ। ये फेंग, हमने लकड़ियां भोली हैं। तुमने जो खाना देने का वादा किया था वो कहाँ है? तुम्हारा खाना यहाँ है। क्या बस इतना ही है? हम इसे आपस में कैसे बांटेंगे? नहीं चाहिए तो मत लो। मैं तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। मैं शी डालोंग। ये फेंग भाई, माफ करना। शी डालोंग का मिजाज थोड़ा खराब है, बुरा मत मानना। लो भाई, यह लो तुम्हारे लिए। क्या तुम भूखे मर रहे हो? हमारा ख्याल रखना नहीं जानते। लू शाओजिया, तुम अभी के लिए थोड़ा समझौता कर लो। वापस जाने पर तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। ठीक है, हम सब दोस्त हैं। अगर मुझे थोड़ा कम भी मिले तो कोई बात नहीं। ये फेंग भाई, वे सिर्फ लू शाओजिया को परेशान कर रहे हैं। क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? वह अब बड़ा हो गया है, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। जिन फेंग वाकई बहुत हद पार कर रही है, हमें उसकी हेकड़ी निकालनी चाहिए। हाँ, उसे सबक सिखाना जरूरी है।
उसे पता चलना चाहिए कि वह क्या चीज है। ये फेंग भाई, तुम्हारे खाने के लिए शुक्रिया। वापस जाने के बाद मैं तुम्हारी मदद का बदला जरूर चुकाऊंगा। पेट भर जाए तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मेरी जगह इतनी बड़ी नहीं है कि तुम सबको रख सको। ये फेंग भाई, हमने तुमसे वादा किया था। पत्थर ढोना, गुफा का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। गुफा तो मैं खुद भी बना सकता हूँ। नहीं, यह टापू तुम्हारे बाप का नहीं है। किस हक से तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। हम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। क्या तुम हमें रोक सकते हो? मुंह बंद रखो। ये फेंग ने दया करके हमें पनाह दी और हमें खाना भी दिया। अभी तो वे बस हमारी परीक्षा ले रहे थे और तुम लोग पलट गए। क्या तुम इंसान भी हो? तुमने बहुत निराश किया है। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना तो खुद के लिए कोई और जगह ढूंढ लो। यहाँ बकवास करने से तो बेहतर ही होगा। चिंता मत करो। ये फेंग भाई, झोपड़ी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो जंगल में शिकार ढूंढते हैं। ये फेंग, तुमने अभी उन्हें जाने के लिए कहा। शीडालों का रिएक्शन बहुत तीखा था। सब कुछ मेरे काबू में है। वे जाना नहीं चाहते तो उन्हें मुफ्त के मजदूर की तरह इस्तेमाल करेंगे। जंगली मुर्गा, ये फेंग, जल्दी उसे पकड़ो। उसे भागने मत देना। काम हो गया। बताओ कैसा रहा मेरा कमाल? ये फेंग, तुम तो वाकई कमाल के हो। बिल्कुल, जंगल में जंगली मुर्गा पकड़ना बिना टीम वर्क के इतना आसान नहीं होता। आज रात दावत पक्की है। ये भाई, पर हमारे पास सिर्फ एक ही मुर्गा है। 7 लोग कैसे खाएंगे? सबको क्यों खिलाना है? क्या उन्हें खाने का हक है? सही बात है। मैं तो थक कर चूर हो गया हूँ। ये फेंग भी ना कचरा इंसान है। हमें हुक्म देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे जल्द ही ठिकाने लगा दूंगा। यह कंगाल कहीं का किस हक से हमें नचा रहा है? इस वीरान टापू पर फंसे हैं। उसे तो हमारी सेवा करनी चाहिए। हम अमीर लोगों की। चुप भी हो जाओ अब। आज रात उसका आखिरी वक्त है। लू शाओचिया, वफादारी दिखाने का वक्त आ गया है। आज रात तुम ही काम तमाम करना। वापस लौटने के बाद तुम्हें मालामाल कर दूंगा। कहीं वह कंगाल मर तो नहीं गया? नहीं मरा। शायद कुछ खाया नहीं होगा और ऊपर से इतनी मेहनत की है। भूख से बेहोश हो गया होगा। किसी काम का नहीं है। 1-2 दिन खाना न मिले तो हालत खराब हो जाती है। ये भाई, हमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। देख लो सब ठीक है ना? अरे सच में, इतना मोटा मुर्गा। आज तो दावत होगी। क्या वह पागल औरत सपने देख रही है? मुर्गा खाने का मन है उसका। भुना हुआ मुर्गा कितनी अच्छी खुशबू दे रहा है। मुंह में पानी आ गया। अभी पका नहीं है, थोड़ा सब्र करो। तुम क्यों उठ गए? सोते रहो ना। सो जाओ। यह कैसी खुशबू है? डालो, दाहू, जल्दी उठो। जल्दी उठो, जल्दी। क्या हो गया? जल्दी सूंघो। कैसी खुशबू है? कैसी?
भुना हुआ मुर्गा, भुना हुआ मुर्गा। जल्दी 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 करो। कहाँ? यहाँ। ये भाई, क्या हमें भी थोड़ा मुर्गा मिल सकता है? हमें भी बहुत भूख लगी है। मैं भी भूखा हूं। क्या तुम अपाहिज हो? खुद शिकार नहीं कर सकते? माफ करना। आज लकड़ियां और घास इकट्ठा करने में बहुत वक्त लग गया। कल हम खुद शिकार पर जाएंगे। ये फेंग, हद मत पार करो। तुमने हमें लकड़ियां ढोने को कहा या घास का घर बनाने को कहा। हमारे पास वक्त ही कहा था खाना ढूंढने के लिए। दाहू, आज तुमने जो काम किया है उसके बदले मैं तुम्हें आखिरी बार खाना दे रहा हूं। ये लो मुर्गे का पैर, फेंक दिया मैंने। मुझे भी चाहिए। तुमने तो कुछ काम भी नहीं किया। मैं यहाँ मुफ्तखोरों को नहीं पालता। मैं एक लड़की हूँ। काम न करना सामान्य है। तुम मान रहे हो कि तुम कोई काम नहीं करते। काम न करने वाला तो बस एक बेकार इंसान है। यहाँ बेकार लोगों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ तुम। ये फेंग, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? लू शाओचिया, तुम वहां जाकर खा लो। क्या तुम अब भी शीडालों के यहाँ मैनेजर बनना चाहते हो? मेरी बात सुनो, जाओ जाओ जाओ। लू शाओचिया, अगर तुम यहां से जाने की हिम्मत की तो सब कुछ यहीं छोड़ देना। लू शाओचिया, अगर तुम यहां से जाने की हिम्मत की तो सब कुछ यहीं छोड़ देना। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं खाऊंगा। लिउ टिंग, वह कहाँ खा रहा है? इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। तुम एक कंगाल हो। तुम क्या खाओगे? मुझे दो, मुझे खाने दो। नहीं, एक दो बार भूखे रहने से कोई मर नहीं जाता। लिउ टिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डालोंग दयू, लिउ टिंग नाम की इस चुड़ैल ने मुझे मारा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इसे जान से मार डालो। इसे मार डालो। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो। ये फेंग, क्या तुम मुझे थोड़ा और दे सकते हो? मेरा पेट नहीं भरा है। खत्म हो गया है। खाना है तो खुद शिकार करो। लिउ टिंग दीदी, तुम्हारा परिवार इतना अमीर है। क्या तुम लू शाओचिया को कोई पद नहीं दिला सकती? क्या तुम उसे अपनी टीम में शामिल कर सकती हो? इससे हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। वह हमारे यहाँ के लिए सही नहीं है। ठीक है, चलो हम खाना खाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास और खाना बचा है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम सब तो पहले ही खा चुके हैं। जिनफिंग, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरी तरह अपने शरीर को सिकोड़ कर लेट जाओ। इससे भूख थोड़ी कम हो जाएगी। मैं छोटी प्यारी के पास जा रहा हूँ। तुम छोटी प्यारी, तुम्हें मेरी परवाह करने का क्या हक है? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, है ना? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, है ना? ये फेंग भाई, हम सब एक ही स्कूल के बचे हुए लोग हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें यहाँ से मत निकालो। ये फेंग, यह टापू तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम्हें हमें यहाँ से निकालने का कोई हक नहीं है। अच्छा, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो तुम्हें मेरे बनाए नियमों का पालन करना होगा।
मेरी जमीन के करीब आने की कोशिश मत करना। सुना तुमने? फिक्र मत करो, हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। मेरी बात याद रखना, तलवारें किसी को पहचानती नहीं है। बड़े भाई, झोपड़ी बनाने के लिए जो लकड़ियां इस्तेमाल की वो सब तो हमने ढोई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें झोपड़ी में रहने नहीं दे रहा है। रात हो गई है, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। कातिल रात। आज रात हमें दोगुना सतर्क रहना होगा। सब लोग बारी बारी से पहरा देंगे। हमें शी डालोंग और उसके साथियों से सावधान रहना होगा। हम समझ गए। जब से मैं अंदर आया हूँ तुमने अपना सिर झुका रखा है। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है। ये फेंग, तुम फिर झाओ एक्सयूई को परेशान कर रहे हो। क्या तुम बस यही चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें? यह छोटी साहिबा तुम्हें देख ले बस काफी है। आदत डाल लो तो बेहतर है। ठीक है, तुम पहले आराम करो, मैं पहरा देता हूँ। पहरा देना ठीक नहीं होगा। तुम्हें रात में अच्छी तरह आराम करना चाहिए, तभी दिन में तुम फुर्तीले रहोगे। पहरा मैं दूंगी। चूंकि दोनों देवियां इतना जोर दे रही हैं, तो मुझे आराम करना ही होगा तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए। दोनों देवियां, मैं आधी रात तक पहरा दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें दोगुना सावधान रहना होगा। अगर कोई भी आहट सुनाई दे तो तुरंत मुझे जगा देना। भाई, हम सब बस तुम्हारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। बस तुम एक बार हुक्म दो, मैं अभी उस ये को खत्म कर दूंगा। ये फेंग वाकई बहुत बदतमीज है। लू शाओचिया, अगर हमारा ये फेंग के साथ झगड़ा हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे? लॉन्ग भाई और टाइगर भाई? मुझे लगता है सबके साथ मिलजुल कर रहना ही बेहतर है। रिश्ते खराब करना अच्छी बात नहीं है। लू शाओचिया, अगर तुम डालों की कंपनी में जनरल मैनेजर बनना चाहते हो तो तुम्हें हमारे हुक्म का पालन करना ही होगा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता, और वैसे भी ये फेंग मेरा क्लासमेट रह चुका है। लू शाओचिया, तुम चिंता मत करो, हम बस उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहते हैं। उसे उसकी औकात पता चलनी चाहिए। लॉन्ग भाई, जब तक ये फेंग को कोई नुकसान न पहुंचे तब तक ठीक है। ठीक है। लू शाओचिया, तुम कितने मासूम हो, तभी तो तुम इतने गरीब हो। लगता है तुम्हारी 18 पुश्तें कंगाल ही रही होंगी। शाओचिया, लकड़ियां खत्म हो गई है, जाओ और कुछ और ढूंढ कर लाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बड़े भाई, क्या तुम वाकई उसे बस सबक सिखाना चाहते हो? ये फेंग को मैं तो उसे मारना चाहता हूँ। मैं कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा रहने का मौका नहीं देता, क्योंकि सांप को अगर पूरी तरह न कुचलो तो वो पलट कर डस लेता है। ऐसी बहुत कहानियां सुनी हैं। तो फिर तुमने अभी झूठ क्यों बोला? लू शाओचिया से, वरना वो हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। मेरा इरादा है ये फेंग को काबू में करने के बाद लू शाओचिया को मजबूर कर दूं, ताकि वो भी एक कातिल बन जाए। फिर हम उसकी पूरी जिंदगी का फायदा उठाएंगे। और तब लिu टिंग और झाओ एक्सयूई हमारी होंगी। तुम्हारी। उनके बारे में सोचना बंद करो, मैं भी कुछ कम नहीं है हूं। यह एक द्वीप है। सिर्फ ये फेंग ही नहीं, लिu टिंग और झाओ एक्सयूई भी। मेरा उन्हें यहां से जाने देने का कोई इरादा नहीं है। यहां से जाने देने का। वे आग के चारों ओर घूम रहे हैं। आखिर वे क्या खिचड़ी पका रहे हैं?
ये फेंग भाई, आप जाग गए। कल रात आपको बहुत परेशानी हुई होगी। कल रात कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, बस इतना ही कि शी डालोंग और उसके साथी वे काफी देर तक आग के पास घूमते रहे। आधी रात तक वे सोए नहीं। काफी देर तक चक्कर काटते रहे। लगता है कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये फेंग भाई, ये फेंग भाई, आज का क्या प्लान है? आज कोई प्लान नहीं है। बेहतर होगा कि तुम लोग अपना खाना खुद ढूंढो। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा। चिंता मत करो, हम खाना ढूंढ लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम साथ चलें। साथ मिलकर काम करना आसान होता है। सही कहा, बिल्कुल सही। इसकी जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम करें। ठीक है। ये फेंग भाई, ल्यूटिंग दीदी, आप लोग खाइए। ये फेंग भाई, क्या आप हमें थोड़ा नाश्ता दे सकते हैं? हमारे पास खुद के लिए ही काफी नहीं है। ठीक है, तो फिर जब आप खा लें तो हम साथ में शिकार पर चलेंगे। ये फेंग, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो। शुक्रिया ये फेंग। सावधान रहना। बस ऐसे ही उसे खत्म कर दो। उसे मारो। तुम कितने प्यारे हो। थोड़ा सा खाना क्या मिला, हवा में उड़ने लगे। इसे आपस में बांट लो। सब थोड़ा थोड़ा खा लो। ठीक है। मैं भी। जाओ जाओ जाओ, यहां से दफा हो जाओ। ये फेंग, क्या तुमने लू शाओचिया की चेतावनी सुनी? क्या शी डालोंग और उसके साथी हम पर हमला करने की सोच रहे हैं? तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो दोनों नालायक, अगर उन्होंने हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं उनकी जान ले लूंगा। खाओ। ये फेंग भाई, चलो हम साथ में चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था, बेहतर होगा कि हम अलग अलग खोजें। ज्यादा लोग साथ में दिक्कत करते हैं। सही है, हम अलग होकर ढूंढेंगे। मिलने की संभावना ज्यादा होगी। ये फेंग भाई, ल्यूटिंग, हम साथ में चलेंगे। क्या यह ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा? चिंता मत करो, जो भी खाना मिलेगा तुम लोग बांट लेना। हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। ये फेंग, ये किस चीज के बाल हैं? ये जंगल के भेड़िए के बाल हैं। सब लोग सावधान रहें। जंगल के भेड़िए झुंड में चलते हैं। ये फेंग, क्या भेड़िए सिर्फ घास के मैदानों में ही होते हैं? क्या ऐसा है? घास के मैदानों में मैदानी भेड़िए होते हैं, रेगिस्तान में रेगिस्तानी भेड़िए होते हैं, और बर्फीले इलाकों में बर्फीले भेड़िए होते हैं। ये फेंग भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? सब लोग सावधान रहें। चलो किसी और जगह चलते हैं, भोजन की तलाश करते हैं। ठीक है। खतरा है। सावधान, खतरा करीब आ रहा है। भेड़िए, भेड़िए आ गए। शांत रहो। भेड़िए बहुत डरपोक होते हैं। जब तक हम भागेंगे नहीं, तब तक वे हम पर सीधा हमला नहीं करेंगे। ये फेंग भाई, तुम ही बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। सब लोग अपना धैर्य बनाए रखें। इससे पहले कि वे अपने और साथियों को बुला लें, हमें इन तीनों भेड़ियों को खत्म करना होगा। और भी भेड़िए हैं। जल्दी भागो। धत तेरे की, यह औरत तो मुसीबत की जड़ है। काम बिगाड़ने में माहिर है। जल्दी जल्दी जल्दी।
ये फेंग, तुम ठीक तो हो? चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो। लू शाओचुआन, मुझे जल्दी ऊपर खींचो। लू शाओचुआन, मुझे ऊपर खींचो, जल्दी करो। ये फेंग, मुझे बचाओ। शी डालोंग, मुझे बचाओ। यह दुष्ट औरत मर गई तो अच्छा ही हुआ। जिन फेंग, हम तुम्हें बचाने आए हैं। नहीं, पास मत आओ, पास मत आओ, बचाओ मुझे। चलो चलो। मुझे दो। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, तुम नीचे आओ, नीचे आओ। तुम तो बड़ी प्यारी हो, प्यारी, बहुत प्यारी। जिनफेंग, तुम ठीक तो हो? जिनफेंग, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी इस महान कृपा के लिए शुक्रिया। मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। जिनफेंग, तुम ठीक तो हो? तुम जैसी प्यारी लड़की मर भी जाती तो क्या फर्क पड़ता? तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? माफ करना जिनफेंग, मैं बहुत डर गया था। भेड़िए आ गए। भाड़ में जाओ। तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। तुम कायर इंसान। रुको। ये फेंग, क्या तुमने नहीं देखा? क्या जिनफेंग लू शाओचुआन को परेशान कर रही है? उसका सिर फूट गया है और खून निकल रहा है। मैंने देख लिया। अगर कोई मर्द उसे मारता तो मैं जरूर मदद के लिए आगे आता। लेकिन जिनफेंग क्या चीज है? मुझे भी लगता है कि लू शाओचुआन बहुत डरपोक है। लियूटिंग, तुम क्या कर रही हो? बदतमीज औरत। जिनफेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो? तुमसे क्या मतलब है? लू शाओचुआ तुम्हारा आदमी तो नहीं है। तुम उसकी मदद करने वाली होती कौन हो? लियूटिंग, चलो यहाँ से निकलते हैं। मरने वाले इंसान के लिए इतनी बहस क्यों कर रही हो? ये फेंग, तुमने किसे मरने वाला कहा? अगर तुमने घाव का इलाज नहीं किया तो या तो टिटनस हो जाएगा या फिर संक्रमण से मर जाओगे। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। दालोंग, दहोंग, मेरी मदद करो। हम डॉक्टर तो नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये फेंग, प्लीज मेरी जान बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता। तुम कितनी दुष्ट औरत हो। मैंने पहले तुम्हारी जान बचाई थी और तुम लियू टिंग को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अब देखो लू शाओचुआ को, उसका सिर फूट गया है। और तुम भी देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। क्या तुम्हें पलटवार करना नहीं आता? मैं शरीफ आदमी हूँ, औरतों से नहीं लड़ता। छोड़ो, जाने दो। तुम्हारे पीछे जो हरे पत्ते हैं उन्हें छोटी 5 पत्तियां कहते हैं। ये खून बहना रोक सकते हैं। ये फेंग, पहले जो हुआ मेरी गलती थी। बस तुम मुझे बचा लो। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे। तुम मेरे दुश्मन बनोगे। तुम्हारी औकात क्या है? क्या तुम इस काबिल हो कि मेरे दुश्मन बन सको? सच तो यह है कि तुम मुझे बचा ही नहीं सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस मजाक कर रहे हो। मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, ये काम नहीं करेगा। लियू टिंग, झाओ एक्सयूई, चलो कैंप चलते हैं। जो मरता है उसे मरने दो। हाँ, एक बात और, अगर भेड़िया चाहिए तो तुम दोनों भाई अगर उसे चाहते हो तो खुद उठाकर ले जाओ। मैं थक गया हूँ। ये फेंग, तुमने अभी कहा था कि अगर हम भेड़िया खींच कर लाएंगे तो तुम हमें एक भेड़िया दोगे। क्या अपनी बात पर कायम रहोगे? बिल्कुल, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। ये फेंग, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? हमारी टीम में 4 लोग हैं और तुम्हारी टीम में सिर्फ 3। तुम्हें तो ये भारी भेड़िया हमें दे देना चाहिए। तुम चाहे जितने भी लोग हो, अगर मैं न होता तो तुम्हें भेड़िए की परछाई भी नहीं दिखती। क्सियाओ हो। ये फेंग भाई ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। लू शाओचिया, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं घायल हूँ? मुझे बैठने के लिए जगह भी नहीं दी। लेकिन मैं भी तो घायल हूँ। अगर तुमने दोबारा मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत की तो याद रखना
मैं तुम्हें खत्म करवा दूंगा। ये फेंग, जिन फेंग वाकई हद पार कर रही है, उसका कुछ इंतजाम करो। आज देखता हूँ तुम्हें काफी गहरी चोट लगी है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया तो घाव में संक्रमण फैल जाएगा। मेरी सलाह मानो, कोयले की आग से घाव को दाग दो, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वैसे भी पुराने जमाने में लोग ऐसा ही करते थे। तुम्हारी जान बचाने का यही एकमात्र तरीका है, मानो या ना मानो। ये फेंग, रुको, हमारे पास काटने के लिए चाकू नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। जिस दिन ये फेंग का काम तमाम हो जाएगा, उस दिन पक्का इस कॉलेज की ब्यूटी लिउ टिंग को जमीन पर दबा दूंगा। क्या तुम अपनी चाकू से हमारे इस भेड़िए का पेट चीर सकते हो? बिल्कुल, हम तुम्हारी चाकू नहीं छुएंगे, बस एक मदद चाहिए। ठीक है, 10 गट्ठर लकड़ियां लाओ इनाम के तौर पर। ये फेंग, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे। अंधेरा हो चुका है, अब लकड़ियां कहाँ ढूंढने जाओ? तुम मुझे मना कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हें मना कर सकता हूँ। सौदा पक्का। ये फेंग, भले ही मैं दर्द से मर जाऊं, पर तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया था, घाव को आग से दागना न केवल संक्रमण को रोकेगा नहीं, बल्कि यह संक्रमण को और भी बदतर बना देगा। जिनफेंग, जिनफेंग, तुम ठीक तो हो? जिनफेंग, तुम ठीक तो हो? क्या तुम ठीक हो? बड़े भाई, क्या उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? उसे छोड़ो। चलो पहले नमक का इंतजाम करते हैं, ताकि भेड़िए का मांस सुरक्षित रहे। चलो। ये फेंग, दालुंग, दाहू, तुम लोग जल्दी ये फेंग को खत्म करो। जिनफेंग, तुम बकवास बंद करो। बस एक बार उसे मार दो, फिर मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। सच में, तुम लोग बाद में मेरे साथ जैसा चाहो वैसा खेल सकते हो। बेवकूफी भरी बातें मत करो। ये फेंग हमारा सहपाठी है, क्या हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? सुना तुमने, ऐसी औरतें तो मरने के बाद भी चैन नहीं पाती। भाई ये फेंग, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। यह जिन फेंग पागल हो गई है, लगता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हाँ बिल्कुल, हम सब सहपाठी हैं, हम एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं? भाई ये फेंग, तुम रुको, कल सुबह तक का इंतजार करो। जैसे ही सूरज निकलेगा, हम लकड़ियां इकट्ठा करने जा रहे हैं। तुम्हारी मेहनत का फल, आज जो तुमने हमारी मदद की है। भाई, हम कब हमला करेंगे? जल्दबाजी मत करो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि ये फेंग और बाकी दोनों हम पर हमेशा नजर रखते हैं? देखो, उनके पास चाकू भी है, सीधे टकराना सही नहीं होगा। ये फेंग उस कंगाल की किस्मत कितनी अच्छी है, हथियार भी है और खूबसूरत लड़कियां भी। मेरा तो मन करता है उसे मारकर सब छीन लूं। ये फेंग कोई सीधा सादा इंसान नहीं है। अगर हमने अपनी मंशा जाहिर कर दी, तो मुझे यकीन है हम दोनों भाइयों का हश्र जिन फेंग से भी बुरा होगा। चलो। ये फेंग, शी डालोंग और उसके साथी देर सवेर तुम पर हमला जरूर करेंगे। अगर तुम मर गए तो मैं और झाओ एक्सुई पक्का उनके खिलौने बन जाएंगे। मौत निश्चित है, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। उनके वापस आने का इंतजार करो, मैं मौका मिलते ही वार कर दूंगा। ये दोनों कमीने मुझे ही खत्म करना चाहते हैं, तो फिर मुझे भी बेरहम होना पड़ेगा। बहुत थक गया हूं। बीकसिन, दालोंग, दाहू, क्या तुम लोग भूखे हो? पहले कुछ खा लो। तुम दोनों भाइयों के लिए थोड़ा खाना रखा है। भाई ये फेंग, तुम बहुत अच्छे हो। जब तुम लोग पेट भर लो, तो हम साथ में समुद्र किनारे चलेंगे। समुद्र का पानी सुखाकर नमक निकालेंगे। भाई ये फेंग, तुम चिंता मत करो, हम दोनों भाई खाना खाकर जरूर तुम्हारे साथ समुद्र किनारे चलेंगे। भाई, क्या हम पहले से ही काफी थक नहीं गए हैं? समुद्र किनारे जाने की क्या जरूरत है? मौका मिल गया। जब ये फेंग पानी लेने जाएगा, तो पक्का उसके पास चाकू नहीं होगा, तब हम सीधे उसे खत्म कर देंगे। ये फेंग के मरते ही लिउ टिंग और झाओ एक्सुई हमारी होंगी, फिर हम जो चाहे वो करेंगे। दालोंग, दाहू, सबने पेट भर लिया ना? तो चलो निकलते हैं। ठीक है भाई ये फेंग।
चलो। तुम लोग मेरा इंतजार करो। ये फेंग, मैं और झाओ एक्सयूवी भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम लोग मत जाओ, यहीं रुककर लकड़ियों का ध्यान रखो। ये ठीक है, हम यहीं रुकते हैं, जल्दी वापस आना। भाई चलो जल्दी चलते हैं। चलो 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 चलो। वो दोनों भाई पक्का हमला करने की तैयारी में हैं। मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि ये फेंग कैसे मरता है। तुम कंगाल अभी भी बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, जल्दी चलो। ठीक है। हम तैयार हैं। यहाँ पानी की नहर बनाओ, फिर समुद्र का पानी अंदर लाओ। कल जब यह सूख जाएगा तो हमें समुद्री नमक मिल जाएगा, बस यहीं पर। डालो। चलो शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? तुम दोनों प्यारे लोग क्या करना चाहते हो? ये फेंग, तुमने हमें लात क्यों मारी? हम बस चाकू देखना चाहते थे। अगर नहीं देना था तो मत देते, पर हमें लात क्यों मारी? यह बहुत गलत है। बिल्कुल। ये फेंग, इतने कंजूस क्यों बन रहे हो? अब और नहीं, इसे खत्म करो। ये फेंग, अब तुम मर जाओ। तुम दोनों खुद मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर मुझे दोष मत देना। भाई ये फेंग, हम सब सहपाठी हैं, जल्दबाजी मत करो, दफा हो जाओ। तुम सबसे बड़े कायर हो। मुझे तुम पर तरस आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर तुम लोग बदतमीजी करोगे तो मुझे बुरा मत कहना। भेड़िए आ गए हैं, जल्दी भागो। भेड़िए आ गए, भेड़िए आ गए, भेड़िए आ गए। हमें जल्दी कैंप वापस जाना होगा। हो सकता है भेड़ियों का झुंड लियू टिंग और झाओ जुई की तरफ गया हो। उठो झाओ जुई, जल्दी भागो। लियू टिंग दीदी, अब क्या होगा? भेड़िए बहुत तेज हैं। ये फेंग, ये फेंग, तुम कहां हो? बचाओ। ये भाई, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये फेंग, तुम आखिरकार आ गए। ये भाई, टापू का सबसे ताकतवर आदमी आखिरकार आ ही गया। लियू टिंग, झाओ जुई, तुम लोग डरो मत, मैं आ गया हूं। ये भाई, तुम वाकई कमाल के हो। ये फेंग, तुम वाकई कमाल के हो। सामने और भी भेड़िए हैं, चलो पहले गुफा में वापस चलते हैं। चलो। ये भाई, वे आ गए। मेरी बहन को खाओगे? मैंने अभी तक नहीं खाया, तुम्हें क्यों दूं? ये फेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? काश मैं बीच में होता तो अच्छा होता। ये भाई, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुम लोगों की रक्षा जरूर करूंगा। ये भाई, वे फिर से आ गए हैं। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। ये फेंग, वे बाहर क्यों बैठे हैं? लगता है बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना तुम ही बाहर जाकर उनसे बात कर लो। ये फेंग भाई, तो फिर हम क्या करेंगे? पानी और खाना सब बाहर है। अगर हम कुछ दिन यहाँ फंसे रहे तो प्यास या भूख से मर ही जाएंगे। अगर कोई चारा ना बचा
तो गुफा की ये बूंदे पीकर प्यास बुझा सकते हैं। नहीं, इस गुफा की बूंदों में बहुत सारे कीटाणु हैं। अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। तो फिर मैं सीधे उनसे लड़ूंगा। बस बहुत हुआ। तुम किसी भी हाल में बाहर मत निकलना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करते हैं, पहले हम आग जलाते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं। ये फेंग, अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? किस्मत ही खराब है। काश कुछ खाने को मिल जाता। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, सच में बहुत भूख लगी है। ये फेंग भाई, क्या हम सच में यहीं फंसकर मर जाएंगे? आज फिर एक अंधेरी रात है। अगर कल तक भेड़िए नहीं गए तो मुझे यहां न पानी है न खाना। अगर कल तक भेड़िए नहीं गए तो फिर मुझे अपनी जान दांव पर लगानी ही होगी। ये फेंग, ये भेड़िए कितने चालाक हैं। इंसानों की तरह आराम करना भी जानते हैं। हाँ, भेड़िए तो कुदरती तौर पर चालाक होते ही हैं। वे बदला लेने में माहिर होते हैं और झुंड में चलते हैं। एक को मारोगे तो पूरा झुंड बदला लेने पीछे पड़ जाएगा। झाओ एक्सयूई, झाओ एक्सयूई, क्या हुआ तुम्हें? मैं ये फेंग, जल्दी देखो, झाओ एक्सयूई को देखो, उससे सांस नहीं ली जा रही। घबराओ मत, शायद बहुत ज्यादा तनाव के कारण दिल और दिमाग की नसों में खून का बहाव कम हो गया है, इसीलिए उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब क्या करें? बस उसे शांत करना होगा। एक्सआईओ एक्सयूई, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगी। हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये फेंग भाई, मुझे डर लग रहा है। मैं भेड़ियों का शिकार नहीं बनना चाहती। फिक्र मत करो एक्सआईओ एक्सयूई, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, ये फेंग भाई तुम्हारे साथ है। ये फेंग भाई सबसे बहादुर है। चलो अब तुम दोनों आराम करो, मैं बाहर पहरा देता हूँ। नहीं, तुम्हें दिन में अपनी ताकत बचानी होगी भेड़ियों का सामना करने के लिए। मैं और झाओजू बारी बारी से पहरा देते हैं। लिu टिंग सही कह रही है, तुम ही इकलौते पुरुष हो। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। ये फेंग, तुम जाग गए। शाओजू, बाहर भेड़ियों का क्या हाल है? भेड़िए चले गए हैं। यह बहुत अजीब है। कल रात भेड़िए अचानक उठ खड़े हुए, सबने अपने कान खड़े कर लिए और फिर सब चले गए। क्या वे जल्दी में थे या धीरे धीरे जा रहे थे? अचानक वे सब घबराकर भाग गए। यहां आसपास जरूर कोई और खतरनाक जानवर आ गया है जिसने भेड़ियों को डराकर भगा दिया। बहुत दर्द हो रहा है। मैं ये फेंग, तुम बहुत बुरे इंसान हो। क्या जान लेना चाहते हो? बताओ तुम्हें, यह मेरी गलती नहीं थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गलती? क्या बकवास कर रहे हो? मैं आराम से सो रही थी। और तुम्हारा हाथ आखिर कैसे? लिu टिंग दीदी, तुमने ये फेंग को गलत समझ लिया। उनका पैर फिसल गया था, इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर गिर गए। मुझे नहीं पता, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। ठीक है, मैं भरपाई कर दूंगा। अगर तुम्हारा हाथ नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें नया दे दूंगा, चलेगा? लिu टिंग दीदी, अब गुस्सा छोड़ो भी। कल रात अगर ये फेंग नहीं होते तो हम सब भेड़ियों का शिकार बन चुके होते। और भेड़िए, झाओजू का कहना है कल रात भेड़ियों ने शायद कुछ सुना था और वे अचानक चले गए। मुझे शक है कि कोई और खूंखार जानवर आसपास ही है। तो अब क्या करें? अभी बाहर सुरक्षित है। मैं तैयारी कर सकता हूँ कुछ जरूरी सामान लाने की, खासकर पीने का पानी। तुम लोग मेरा इंतजार करो। नहीं, तुम मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। पानी बहुत जरूरी है। तुम दोनों मेरा इंतजार करो, मेरी बात मानो। ये फेंग, लिu टिंग दीदी, क्या ये फेंग के साथ कुछ बुरा हुआ? क्या हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए? ये फेंग बहुत काबिल है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अगर वे नहीं आए तो हम कुछ और सोचेंगे।
अच्छा तो तुम हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतनी हिम्मत, मुझे खाने की सोच रहे हो? आओ भी। जंगल का इस्तेमाल करके काले भालू को फंसाना होगा। इसे और दूर ले चलो। उस कमीने को पता नहीं चलना चाहिए कि लियू टिंग और झाओ एक्सुई कहाँ है। यह कैसी जगह है? बचाओ। यह आवाज जानी पहचानी लग रही है। लगता है यह शिडालोंग है। बचाओ। ये फेंग भाई, भगवान का शुक्र है मैं तुम्हें फिर से देख पा रहा हूँ। मेरी मदद करो। तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारा भाई जिनफेंग और लू शाओचिया और बाकी लोग, वे सब मर चुके हैं। भेड़ियों के झुंड ने उन्हें मार डाला। सिर्फ मैं ही बचकर निकल पाया। भाई प्लीज मेरी जान बचा लो। वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। अब बचाने की जरूरत नहीं है, तुम भी तो मर चुके हो। नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। अगर मैं मर गया होता तो तुमसे बात कैसे करता? तुम भी ना। अपनी किस्मत पर छोड़ दो। नहीं, मुझे बचाओ। ये फेंग तेरी तो। अगर मेरी योजना काम कर गई होती तो मैंने तुम्हें कब का खत्म कर दिया होता। लियू टिंग और झाओ एक्सुई वे भी कब की मेरे कब्जे में होती। भालू, यहां से भागो। भालू। लियू टिंग दीदी, क्या ये फेंग भाई मर गए? उनके चिल्लाने के बाद वहां कोई हलचल नहीं है। मुझे नहीं पता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वे लकड़ियां क्यों जला रही है? क्या खुद को श्रद्धांजलि दे रही हैं? मेरी सुंदरियों, फिल्म की कहानी के हिसाब से अब इन दोनों लड़कियों को मुझे एक प्यारा सा हक देना चाहिए। ये भाई, ये फेंग। मैं तो गिरते गिरते बची। लियू टिंग दीदी, तुम ठीक हो ना? बेवकूफ, गिरना भी नहीं आता। मेरी बाहों में गिरना चाहिए था। ज्यादा सपने मत देखो। ये भाई, तुम अचानक चिल्ला क्यों रहे थे? मेरा सामना एक काले भालू से हो गया था। मैं उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए मैं उसे दूर ले आया। बस एक दिक्कत है, हमें अब गुफा बदलनी होगी। तो अब हम कहाँ जाएंगे? जल्दी से कोई नई गुफा ढूंढनी होगी, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तुम लोग जल्दी से सामान समेट लो। मेरे पीछे पीछे चलो। मैं तुम्हें समुद्र का राजा बनाऊंगा और अंत में पूरी दुनिया जीतेंगे। तुम्हारे पास तो एक सिपाही भी नहीं है और खुद को राजा कह रहे हो। मेरी बहादुरी के लिए क्या किसी सेना की जरूरत है? तुम जैसी 2 सुंदरियां ही काफी है। वैसे हम कुछ मामलों में काफी काम के साबित हो सकते हैं। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये फेंग, सामने कोई है। हिलो मत, मैं जाकर देखता हूं। लियू टिंग, झाओ एक्सुई, यह वैंग शिक्षक हैं। वैंग शिक्षक, वैंग शिक्षक, वैंग शिक्षक, वैंग शिक्षक, जल्दी जागिए। वैंग शिक्षक, मुझ जैसे गरीब इंसान का हमेशा ख्याल रखा है। अगर वैंग शिक्षक जीवित हैं, तो मुझे उन्हें बचाना ही होगा। ये फेंग, वैंग शिक्षक की हालत कैसी है? सांस तो चल रही है, पर बहुत कमजोर है और होंठ भी काले पड़ गए हैं। शायद उन्होंने कुछ जहरीला खा लिया है। क्या जहर ज्यादा फैल गया है? उंगलियों में चोट है, बायां पैर थोड़ा फ्रैक्चर है, पूरे शरीर पर कई जगह गहरी चोटें हैं और ऊपर से जहर भी चढ़ गया है। मामला थोड़ा पेचीदा है। ये भाई, आपको ये सब कैसे पता? हमारे गांव में सब मार्शल आर्ट्स जानते हैं। पुरखों की मार्शल आर्ट्स की किताबें
और पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है। ये फेंग वांग शिक्षक की हालत इतनी गंभीर है, क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये फेंग, ये कैसी आवाज है? ये कौवे की आवाज है। हमारे दक्षिण पश्चिम के गांवों में एक कहावत है कि कौवे का काव काव करना किसी अनहोनी का संकेत होता है। डरो मत, तुम लोग तब तक वांग शिक्षक का ख्याल रखो। मैं आसपास जड़ी बूटियां ढूंढता हूँ और कुछ टहनियां और बेले लाता हूँ ताकि एक स्ट्रेचर बना सके। ठीक है, जल्दी वापस आना। अपना ध्यान रखना, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है। ये भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए? लिu टिंग दीदी, क्या आपको लगता है ये भाई वांग शिक्षक को बचा पाएंगे? उम्मीद तो यही है। वांग शिक्षक काम क्यों रहे हैं? वांग शिक्षक, क्या हुआ? तुम लोग पीछे जाओ, मैं आगे चलता हूं। यहां थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर में फिर निकलना है। कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले कोई नई गुफा मिल जाए ताकि वांग शिक्षक चैन से आराम कर सके। लियो, इस टापू से निकलने के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मेरे घर की वो 10-12 एकड़ जमीन सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। मजाक बंद करो। अगर कहीं मैं गिर गया और वांग शिक्षक को दोबारा चोट लग गई तो तुम जिम्मेदार होगे। ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूं। ये भाई, ये कैसी आवाज है? शायद आसपास कोई बड़ा जंगली जानवर है यहां आसपास। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। चलो 2 3 1 3, चलो। यहां अभी सुरक्षित है। तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। मैंने तुम लोगों को थोड़ा पानी पिलाया है। अभी मैंने वांग टीचर को दवा दी है। उनके चेहरे और होठों का रंग काफी बेहतर हो गया है। तब तो ठीक है, अभी बात मत करो। तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, मैं जाकर देखता हूँ कि और क्या चीजें बची हैं। अंदाजा लगाओ मुझे क्या मिला? जंगली मशरूम। अब हम मशरूम के साथ भेड़िए का मांस पका सकते हैं। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं घर जाना चाहती हूँ। आज मैंने वांग टीचर को उठाया। मैं उठा नहीं पाई, लेकिन मैं हार भी नहीं मान सकती। माँ, मुझे लगता है मुझे किसी से प्यार हो गया है। लिu टिंग, कॉलेज की ब्यूटी क्वीन। सच में क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम नींद में बड़बड़ा रही थी। तो मैंने क्या कहा? तुम माँ को बुला रही थी। हाँ, मैंने वाकई अपनी माँ का सपना देखा था। और क्या कहा तुमने? कि तुम इस सुनसान द्वीप पर एक हैंडसम और जिम्मेदार लड़के से मिली हो और उससे शादी करना चाहती हो। मैं तो बस सपने की बात कर रही थी। वो तुम ही थे ना? लिu टिंग दीदी, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं। ये फेंग, तुमने रात भर आराम नहीं किया। जल्दी जाकर सो जाओ। कोई बात नहीं, मैं थका नहीं हूं। वांग टीचर, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? काफी बेहतर। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं टीचर, यह तो हमारा फर्ज था। फेंग, टिंग, शिव, तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं। 1 मिनट, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें कोई गुफा ढूंढनी होगी। वो भेड़िए का मांस शायद इस बार के खाने के बाद
खराब हो जाएगा। मैं इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम लोग पहले खाना बना लो। ये फेंग, यह कैसी आवाज है? वो आ गया। तुम लोग जल्दी भागो, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, जल्दी भागो। वांग टीचर, हम आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, अगर मैं यहीं मर भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। जल्दी भागो। ऐसे ही तुम लोग पहले वांग सर को लेकर कहीं छिप जाओ। याद रखना, कोई सुरक्षित जगह ढूंढना। ये फेंग, क्या तुम इससे लड़ पाओगे? आज सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो मैं हार जाऊंगा और भालू हम सबको खा जाएगा, या फिर मैं जीत जाऊंगा और भालू का मरना तय है। अब असली खेल शुरू होगा। ये फेंग, ये भाई। लिउ टिंग, जाओ एक्सयूही, जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, फिर से तुम आ गए नन्हे शैतान। ये भाई, तुम्हें जरूर। चुप रहो, बात मत करो, उसका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये फेंग, सावधान रहना। लिउ टिंग, झाओ एक्सयूई, जल्दी भागो, मेरी परवाह मत करो। लिउ टिंग दीदी, वांग सर, सब लोग देखो, एक बार से नहीं मरा है ना, तो 10 बार सही या 100 बार सही। बदतमीज भालू, काफी दम है तुझमें, है ना? मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो, अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। ये फेंग, तुम तो कमाल के हो। बस भी करो, इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ये फेंग, अविश्वसनीय है। तुम्हारी शारीरिक क्षमता इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं है। अरे, यह तो सामान्य है। वांग सर, जो लोग मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं वे आसानी से यह कर सकते हैं, जैसे पार्कौर करने वाले लोग। वे भी इलाके का फायदा उठाना जानते हैं। जंगली जानवरों के साथ काफी समय बिताया है। ये भाई, हमें नया खाना मिल गया है। पिछला वाला भेड़िए का मांस खराब होने ही वाला था। बस समस्या यह है कि यह काला भालू बहुत विशाल है, हम इसे साथ नहीं ले जा सकते। पहले गुफा ढूंढ लेते हैं, फिर वापस आकर इसे काट लेंगे। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, अगर उन्होंने भालू का मांस खा लिया तो क्या करेंगे? भालू की गंध काफी देर तक हवा में रहेगी। मेरा अंदाजा है कोई भी जानवर इसके करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा। हमें बस ये फेंग की बात माननी चाहिए। ठीक है, ये फेंग, हम चलते चलते पहाड़ी के आखिरी छोर पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गुफा नहीं मिली। साथियों, हम हार नहीं मानेंगे। चलो दूसरी पहाड़ी की तरफ चलते हैं, नीचे की ओर। मुझे यकीन है कि हमें कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। ये भाई, क्या बारिश होने वाली है? लग तो ऐसा ही रहा है। अब क्या करें? चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। वहां एक गुफा है, चलो चलकर देखते हैं। अगर यह गुफा रहने लायक हुई तो बहुत बढ़िया होगा। पास ही में नदी और जंगल है। चाहे पानी लेना हो या खाना ढूंढना, पानी का इंतजाम करना हो, चाहे पानी लेना हो या खाना ढूंढना, या फिर खाना बनाना, सब कुछ बहुत आसान होगा। हमें ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। हमें ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। हमें ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। भले ही यह गुफा एकदम सही न हो, भले ही यह गुफा एकदम सही न हो, पर इसकी जगह बहुत अच्छी है और पानी का स्रोत भी पास है। काम चल जाएगा। ऐसा करते हैं, तुम लोग यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अंदर जल्दी, मैं जा रहा हूँ। अरे, डरा दिया तुमने। क्या है वो? कुछ नहीं, बस एक जंगली बिल्ली थी। ये फेंग, तुम ठीक हो, यही काफी है। तुम लोग यही मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। काम बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया। ये फेंग, अंदर का क्या हाल है? अंदर सब ठीक है, तुम लोग अंदर आ जाओ। चलो देखते हैं।
बारिश होने वाली है। ल्यूटिंग झाओ एक्सयूई, तुम लोग जाओ, सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लो, मैं पत्थर लाता हूँ गुफा का दरवाजा बनाने के लिए। जाओ। माफ करना, मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब तुम्हारी देखभाल करूंगा। शिक्षक, आप घायल हैं, आप बस आराम करें, वही काफी है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, यह तो हमारा फर्ज है, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने बहुत कष्ट उठाया। कोई कष्ट नहीं शिक्षक, यह सब करना हमारा कर्तव्य है। ये फेंग, यह गुफा वाकई बहुत अच्छी है, साफ सुथरी और समतल भी। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए ही बनी हो। तकलीफ हुई होगी, बाहर बारिश शुरू हो गई। मुसीबत, क्या सिर्फ बारिश ही तो है? वैसे भी हमारे पास अब रहने के लिए गुफा है। बारिश भालू की गंध को धो देगी, तब दूसरे जानवर भालू का मांस खाने आ जाएंगे और हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। तो फिर क्या करें? हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं बचा है, हमें मांस लेने जाना ही होगा। मैं ताकतवर हूँ, 100 किलो से ज्यादा उठा सकता हूँ। ये फेंग, बारिश में बाहर जाना बहुत खतरनाक है, बेहतर होगा कि इंतजार करें, बारिश रुकने के बाद ही चले। नहीं, ये नहीं हो सकता, लगता है ये बारिश जल्दी नहीं रुकेगी। हमारे पास अब और समय नहीं है, तो कम से कम इंतजार तो करना ही होगा। बारिश थोड़ी धीमी हो जाए तब चलते हैं, अब और कोई चारा नहीं है। ये फेंग भाई, बारिश थोड़ी कम हो जाने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे ही ये फेंग के साथ जाने दो, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। मौसम आजकल बहुत खराब है, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना है। ध्यान भटकना आसान है। चाकू मुझे दे दो, और टोकरी भी। अपना ख्याल रखना। जरूर। काफी सामान ले लिया है। क्या चीज है ये, इतनी तेज रफ्तार? छोड़ो भी, चलो वापस चलते हैं। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं उनके साथ नहीं गई। ये फेंग भाई की बहुत चिंता हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, रास्ता भी कितना फिसलन भरा है। ये फेंग भाई को ऊपर से सामान भी उठाना है, अगर कहीं। तुम लोग चिंता मत करो, ये फेंग की मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अंधेरा हो गया है, मार्शल आर्ट्स का भी कोई फायदा नहीं, आज रात चांद भी नहीं है। ये फेंग, ये फेंग, ये फेंग भाई, बहुत बढ़िया, तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए, भगवान का शुक्र है। ये फेंग वापस आ गए, तुम दोनों, आखिरकार अब चैन की सांस ले सकती हूँ। वैंग शिक्षक, तुम्हारे पैर का क्या हाल है? अब काफी बेहतर है। ये फेंग भाई, जल्दी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए आग जलाती हूँ, कपड़े सुखा लो। हाँ, जल्दी आग ताप लो, अपने गीले कपड़े उतार दो, कहीं और बीमार न पड़ जाओ। तुम भी ना, छोटी बच्ची, शर्मा क्यों रही हो? मैंने बहुत कुछ देखा है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बॉडी तो अच्छी है तुम्हारी, अगर दोबारा देखा तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वैसे आगे से जंगल में मत जाना, आज मैं झाड़ियों में था, तभी एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। वो एक बहुत तेज रफ्तार वाला जानवर था। चेतावनी के लिए शुक्रिया ये फेंग भाई, हमने याद रखा है। तुम लोग आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। क्या खुशबू है, बहुत बढ़िया खुशबू है, लाजवाब। तैयार है, भालू के पंजे की डिश, भुना हुआ भालू का मांस। आ जाओ। ये फेंग भाई, बाकी बचा हुआ भालू का मांस, अगर इसे समुद्री नमक से संरक्षित नहीं किया तो यह जल्दी ही खराब हो जाएगा। मैं जो बांस के पाइप लाया हूँ वो इसी मांस को सुरक्षित रखने के लिए है। यह कैसे काम करेगा? बांस के पाइप में मांस की चर्बी को पिघलाकर भर देंगे ताकि यह सील हो जाए। इस तरीके से यह 2 से 3 महीने तक चल जाएगा। ये फेंग, जिस राक्षस ने तुम पर हमला किया था वह कैसा दिखता था? सच कहूं तो मैंने उसे ठीक से नहीं देखा, बस इतना पता है कि वह बहुत तेज था। उसने मुझ पर 2 बार हमला किया। तुम वाकई कमाल के हो, 2 हमलों के बाद भी तुम सुरक्षित हो। खैर, तुम ठीक हो, यही काफी है।
शिक्षक वांग, क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूं। शिक्षक वांग, क्या आपके पैर में दर्द है? थोड़ा दर्द है, लेकिन अब पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा है। बारिश और तेज होती जा रही है, अभी मौका है हमें उस तरीके से भालू के मांस को संरक्षित कर लेना चाहिए। ज्यादा तैलीय खाना खाने से पेट खराब हो सकता है। हमें बाहर जाकर कुछ जंगली सब्जियां भी ढूंढनी होंगी। बारिश रुकने दो, हम साथ में चलेंगे। झाओ जुए, तुम जाकर आराम करो, आधी रात का पहरा मैं दे दूंगा। ये फेंग, जल्दी उठो, क्या हुआ? शिक्षक वांग, शिक्षक वांग, लगता है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? शिक्षक वांग का पैर, क्या हालत और बिगड़ गई है? जहर तो उतर चुका है, लेकिन शायद दिन में ज्यादा चलने की वजह से हड्डी की चोट और बढ़ गई है। शिक्षक वांग, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जाग गए? शिक्षक वांग, क्या मैं आपके पैर की चोट देख सकता हूँ? कोई बात नहीं, मुझे लगता है यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतनी गंभीर चोट, शांत हो जाओ, इतना ज्यादा घबराओ मत। शिक्षक को कुछ नहीं होगा, मुझे भी पहले ऐसी चोट लग चुकी है। ये फेंग, क्या तुम्हें हड्डियां जोड़ना आता है? तुम एक बार शिक्षक वांग को देख लो ना। हड्डी टूटना कोई मामूली बात नहीं है, इसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, शायद पूरा पैर ही खराब हो जाएगा। गुरुजी, चिंता न करें, मैं अपनी स्थिति जानता हूं। ऐसा करते हैं, थोड़ा इंतजार करें, मैं दवा वाली जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा हूं। मैं पहले आपकी मालिश कर देता हूं, सूजन और दर्द कम हो जाएगा। ये फेंग, मैं गुरुजी की मालिश करने में मदद करता हूं, आप मुझे सिखाएं। ये फेंग भाई, ल्यूटिंग दीदी, गुरुजी की चोट क्या और गंभीर हो गई है? हाँ, अब हमें ये फेंग का इंतजार करना होगा जड़ी बूटियां लाने के लिए, वरना गुरुजी का पैर, शायद रक्त संचार रुक जाएगा। इतनी गंभीर बात है, तब तक तुम लोग जाकर आराम करो, मैं गुरुजी की मालिश करके उन्हें राहत देता हूं। मेरी चिंता छोड़ो, मुझ जैसे बीमार व्यक्ति के कारण मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है, यह तो हमारा फर्ज है। ये फेंग, मौसम साफ होने का इंतजार करो। कोई बात नहीं गुरुजी, जड़ी बूटियां लाने के बाद मैं तुरंत आप पर लगा दूंगा। ये फेंग, मत जाओ, मेरी बात सुनो। निश्चिंत रहें गुरुजी, मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसके माता पिता को क्या जवाब दूंगा? दादाजी ने कहा था, जंगल में खतरा हो और जानवर न दिखें तो गिरे हुए पत्तों से उनके निशान पहचाने जा सकते हैं। यह क्या चीज है? यह तो बंदर जैसा दिखता है। डूजोंग पेड़ कहा जाता है कि यह सूजन और दर्द कम करता है, रक्त संचार बढ़ाने वाली औषधि और कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी होंगी। 10 दिन या आधे महीने में गुरुजी कम से कम चल तो पाएंगे। ये फेंग, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। वैंग गुरुजी, आप चिंता न करें, ये फेंग भाई बहुत सक्षम है, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे उन पर भरोसा है, वह अपना ख्याल जरूर रख लेंगे। ये फेंग, भगवान का शुक्र है। ये फेंग भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब क्या कहना है? क्या मुझे गले लगाना चाहोगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर अगली बार तुम फिर से बाहर गए तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। माफ करना गुरुजी, आपको मेरी चिंता हुई। ल्यूटिंग, झाओ एक्सयूई, ये 2 दवाइयां तुम लोग उबाल लो, इसे ले जाकर काढ़ा बना लो, इसे ले जाकर पीस लो। बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है।
इतना समय बीत चुका है, बचाव दल से अभी भी कोई खबर नहीं है। क्या हम लोग इस द्वीप पर भुला दिए गए हैं? पहले मौसम का कुछ पता नहीं था, हमें थोड़ा और धैर्य रखकर इंतजार करना चाहिए। मौसम साफ हो गया है, मैं कुछ जंगली सब्जियां तोड़ने जा रहा हूँ। इन दिनों भालू का मांस खाकर बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेहतर होगा कि मैं और ये फैंग साथ चलें। तुम गुफा में रुक सकती हो। शिक्षक वांग की रक्षा करो। मुझे ताइक्वांडो आता है। सच में गुफा में रहना तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित है। चलो चलते हैं। ये सारी सब्जियां मैंने ही तोड़ी हैं, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फेंग, यह कड़वी सब्जी है। यह चेकियान घास है। यह न केवल सब्जी के रूप में काम आती है, बल्कि दवा भी है। मैंने याद कर लिया। हो गया, काफी देर से तोड़ रहे हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? क्या मुझसे कोई नाराजगी है? मैं छोड़ो भी, मजाक कर रहा था। भैया आप कहीं मत जाइए, मैं बुढ़ापे तक आपका साथ निभाऊंगी। ये फेंग, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। तुम बताओ, इस जंगल में अकेले लड़का और लड़की, तुम कैसे बदला चुकाओगी? ये फेंग, आप हमेशा मुझे परेशान करते हो। जब सोच लेना तब बताना। ये फेंग, भविष्य में अगर हम इस द्वीप से निकल भी गए तो भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, बदला चुकाने के लिए। झाओजू, सच कहूं तो तुम वास्तव में बहुत प्यारी और मासूम हो। तुम्हें थोड़ा आत्मविश्वास रखना चाहिए। सच? क्या सच में? शुक्रिया। ये फेंग, वहां भेड़िया है। प्यारी बच्ची, न जल्दी न देर, ठीक इसी वक्त आना था। मेरा सारा मूड खराब कर दिया। ये फेंग, सावधान रहना, यहीं रुको। देखो तुम्हारा भाई भेड़िए का शिकार कैसे करता है। ये फेंग, आप तो बहुत शक्तिशाली हो। चलो चलते हैं। लेकिन भेड़िया तो मर चुका है, इतनी जल्दी क्यों है? भेड़िए झुंड में रहते हैं और वे बहुत चालाक होते हैं। वहाँ बहुत सारे भेड़ियों के निशान मौजूद हैं। अगर हमने उनके एक साथी को मारा है तो बाकी बदला लेने जरूर आएंगे, जब तक कि हम उनके पूरे झुंड का सफाया न कर दें। तो अब हम क्या करें? पहले गुफा में वापस चलते हैं। चलो। ये फेंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। अभी थोड़ी देर पहले मैं और शिक्षक वांग बहुत डर गए थे। क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद वहाँ दो भेड़िए आए थे। वे गुफा के बाहर काफी देर से हैं। लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। भेड़िए बहुत चालाक होते हैं, जरूर वे वापस जाकर अपने राजा को खबर देंगे और बाकी झुंड को भी बुला लेंगे। अगर हमने इन भेड़ियों का सफाया नहीं किया तो बाद में जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। मैं गुफा के मुहाने पर पहरा देता हूँ। तुम लोग बैठो। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? ठीक है, भेड़ियों को खत्म करने का कोई तरीका। क्यों न हम कोई घाटी ढूंढें। वहां ढेर सारी लकड़ियां जमा करें, फिर भेड़ियों को अंदर बुलाकर उन्हें जला दें। इसमें बहुत सारी लकड़ियां लगेंगी। अगर हम उन्हें घेर नहीं पाए तो हम खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे और इसमें बहुत समय भी लगेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता यह मुमकिन है। क्यों न हम कुछ जहरीली चीजें ढूंढें और उन्हें भालू के मांस पर लगा दें। जब भेड़िए उसे खाएंगे तो वे पक्का मर जाएंगे। यह आइडिया काम कर सकता है। मैं कुछ जहरीली जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। ठीक है, बस एक बात है, मेरी एक इच्छा है। कैसी इच्छा? अगर मैं सुरक्षित वापस आ गया तो क्या तुम मुझे गले लगाओगी? मैं तुम्हें गले क्यों लगाऊंगी? मुझे पता था तुम यही कहोगी। अगर कोई सुरक्षित वापस आ गया तो मैं उसे गले जरूर लगा सकती हूँ। शिक्षक वांग, तुमने सुना ना, यह खुद लियू टिंग ने कहा है। ये फेंग, अपना ख्याल रखना, फिक्र मत करो। मुझे दो तरह की जहरीली जड़ी बूटियां मिल गई है। यह रही जहरीली घास। बुरा हुआ, भेड़िए आ गए, जल्दी करो। बाहर निकलो।
ये फेंग, क्या वह सफेद भेड़िया ही उनका राजा है? काश हमें पता होता, तो हम उनसे पंगा नहीं लेते। प्रकृति का नियम है, जो ताकतवर है वही बचेगा। चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ। भेड़िए तुम्हें इतनी आसानी से नहीं खा पाएंगे। ये फेंग, ये भेड़िए अगर बाहर से रास्ता बंद कर देंगे तो अब हम क्या करेंगे? पिछली बार काले भालू की वजह से वे डरकर भाग गए थे। शायद अब वे बाहर ही पहरा देंगे। फिक्र मत करो, मैंने मांस पर जहर लगा दिया है और उस जहर में कोई गंध भी नहीं है। जिन जिन, खाओ खाओ, भगवान करे वे इसे खा ले। मैं जाकर देखता हूं। क्या उन्होंने खाया? ये भाई, वे इसे क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या उन्हें भालू का मांस खाने से डर लग रहा है? घबराओ मत, शायद उन्हें अभी भूख नहीं है। थोड़ा और इंतजार करते हैं। बहुत बढ़िया, भेड़ियों ने आखिरकार सब खा लिया। जानवर आखिर जानवर ही होते हैं, इन भेड़ियों का मरना तो तय है। ये फेंग, ये जड़ी बूटियां खाने के बाद क्या असर नहीं होगा? चिंता मत करो, जहर देने में मैं उस्ताद हूं। बहुत बढ़िया, आखिरकार असर हो गया। हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा क्रूर तो है, पर हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। तुम्हें आहें भरने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की हर चीज इंसानों के इस्तेमाल के लिए ही बनी है। ऐसा करते हैं, मैं इन भेड़ियों की खाल उतारने की तैयारी करता हूं ताकि तुम लोग गर्म रह सको। अफसोस, इनका मांस जहरीला है, हम इसे खा नहीं सकते। इन खानों के मिल जाने से हमारी जिंदगी काफी आरामदायक हो जाएगी। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? यह इलाका फिलहाल सुरक्षित है। मैं समुद्र किनारे जाकर नमक सुखाने की सोच रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। ल्यूटिंग, क्या तुमने कहा नहीं था कि वापस आकर तुम मेरी एक बात मानोगी? कौन सी बात? क्या तुम भूल गई? जड़ी बूटियां लेकर आओ और मुझे एक जोरदार गले लगाओ। मैंने कहा था कि किसी को गले लगाना है, पर मैंने यह तो नहीं कहा था कि वो तुम हो। धत, मुझे पता था तुम ऐसी ही हो। झाओ एक्सयूवी ही बेहतर है। मेरे सामने किसी और लड़की की तारीफ मत करो। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ जमीन थोड़ी नीची है, यही नमक सुखाते हैं। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। झाओ एक्सयूवी और वांग सर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये फेंग, वहां कोई है? सुंदरी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सुंदरी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो चलो। भाई, गलत मत समझना, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। अरे भाई, मेरा नाम सीमा जीव है। यह मेरा अच्छा दोस्त है। इसका नाम न्यू चेंग फे है। हमारा कोई और मतलब नहीं था, है ना? छोटे भाई, यह तुम्हारा तरीका गलत है। तुम तमीज से बात नहीं कर रहे। मुझसे तमीज की बात मत करो, क्योंकि तुम लोग इसके लायक नहीं हो। मेरा पीछा मत करो और मुझे परखने की कोशिश भी मत करना, वरना तलवारों का कोई ईमान नहीं होता। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? हम तो बस यह सोच रहे थे कि अगर कोई और जीवित बचा है तो साथ मिलकर रहा जाए। बस बहुत हुआ, यहां से दूर चले जाओ। ये फेंग, तुमने अभी इतना गुस्सा क्यों किया? मैं बस उन लोगों की सुरक्षा कर रहा था। उनकी सुरक्षा? अगर मैं उनके साथ दिखावा करूं तो वे मुझे हल्के में लेंगे। तब मुझे मजबूरन उन्हें खत्म करना होगा। अभी थोड़ा सख्त होना ही उनकी जान बचाने का एकमात्र तरीका है। मुझे लगता है कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। ये फेंग, यह रास्ता तो वैसा नहीं लग रहा जिससे हम आए थे। हाँ, यह वह रास्ता नहीं है। मैंने जानबूझकर रास्ता बदला है। डर था कि कहीं वे गुफा तक न पहुंच जाए। यहाँ इतनी सारी सफेद चीजें क्या है? देखो,
शायद यह मकड़ी का जाला है। इतना बड़ा मकड़ी का जाला, तो फिर मकड़ी कितनी विशाल होगी। जल्दी चलो यहां से। ये फेंग, वहां कोई है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। सावधान रहना। ये दोनों काफी समय पहले मर चुके हैं। एक तो मेरा सहपाठी है और दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति। उनका सारा खून मकड़ी ने चूस लिया है। बेचारे, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। ये फेंग, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। रुको, हिलना मत, तुम्हारे सिर के ऊपर है। ये फेंग, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। पास मत आना, बहुत खतरनाक है। ये फेंग, तुम तो कमाल के हो। भेड़िए और बाघ को तो मार ही दिया, अब तो ये विशाल मकड़ियां भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रही हैं। मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। तुमने बस ध्यान नहीं दिया। ताकतवर होना अच्छी बात है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। अंधेरा होने के बाद और खतरा बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा खतरा। अंधेरा होने के बाद और खतरा बढ़ जाएगा। ये दोनों बच्चे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वांग सर, आप चिंता न करें। ये फेंग और लिu टिंग दीदी, उन्हें कुछ नहीं होगा। लिu टिंग और ये फेंग एकदम मेड फॉर इच अदर है ना? मैं ये फेंग के लायक नहीं हूं। ये फेंग, तुम लोग इतनी देर कहां थे? वो इसलिए क्योंकि रास्ते में लिu टिंग के साथ एक छोटी झाड़ी में फंस गए थे। थोड़ा समय बर्बाद हो गया। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अभी हम समुद्र किनारे दो जीवित बचे लोगों से मिले थे और उन पर एक विशाल मकड़ी ने हमला कर दिया था। मुश्किल से उनकी जान बचाई है। तुम दोनों सुरक्षित हो, यही काफी है। तुम लोग भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। एक मिनट रुको, भूख तो लगी है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। तुम सभी को, जंगल में बहुत सारी आदमखोर मकड़ियां हैं, काफी विशालकाय। इसके अलावा दो खतरनाक लोग भी हैं। एक का नाम सीमा जीव है और दूसरे का नाम लिu चेंग फे। क्या वे हमारे स्कूल के हैं? नहीं, 40 साल के आसपास के दो आदमी हैं। देखने में तो ऐसे ही लग रहे हैं। शायद ये क्रूज शिप के कर्मचारी हैं। इस वीरान द्वीप पर लोगों के इरादे समझना मुश्किल है। अपने लोगों के अलावा किसी पर भी भरोसा मत करना। मैडम वांग, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। पहले साल से ही उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, यहाँ तक कि वो अक्सर मुझे अपना मील कार्ड दे देती थी। तुम लोगों को बता दूं, ये दोनों प्यारी लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लगातार मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रही है। मुझे बहुत घिन आ रही है, तो मैं तुम्हें दिन भर घूरता रहता हूँ। तुम्हें घिन क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम अलग हो। तुम हैंडसम हो और तुम में दम भी है, इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या अब तुम इस जवाब से खुश हो? वो तो मुझे भी पता है कि मैं हैंडसम हूँ। तारीफ क्या कर दी? तुम तो हवा में उड़ रहे हो। कॉलेज के दिनों में कोई लड़की तुम्हें घास तक नहीं डालती थी, है ना? दीदी लिu टिंग, मेरे पेट में दर्द है। क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो? जल्दी चलो, ज्यादा दूर मत जाना। मैडम, आपके पैर का जख्म अब कैसा है? इन कुछ दिनों के आराम से काफी बेहतर है। तुम लोग आगे मत बढ़ना। दोनों सुंदरियों, डरो मत। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं। यह डंडा तुम्हारी जान ले सकता है। मिर्ची कहीं की। छोटी सुंदरी, सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ये फेंग, तुम कहाँ हो? भाई सिमा जीव, भाई तुम गलत समझ रहे हो। हम वाकई बुरे लोग नहीं हैं। मैं एक ही बार में उसका गला काट दूंगा। अगर मैं कहूं कि मैं बुरा नहीं हूं, तो क्या तुम मानोगे? भाई ये, तुम आखिरकार आ गए। भाई, तुम वाकई हमें गलत समझ रहे हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गए, तो मैं अभी तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगा। भाई, आपाधापी मत करो। तलवार की धार किसी को नहीं बख्शती। भाई, तुम सावधान रहो। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम सिमा जीव है। यह मेरा अच्छा दोस्त लिu चांग फेई है। मैं इनका शिक्षक हूँ। वांग किंग, यहाँ बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, ठीक है। अभी मछली पकड़ने का समय है।
बचाव दल जल्द ही हमें ढूंढ लेगा। चूंकि बचाव दल अगले 2 दिनों में आ ही जाएगा, क्या तुम हमें थोड़ा खाना दे सकते हो? हमें दे दो, हम बस ये 2 दिन काट लेंगे। खाने को कुछ नहीं है, अगर नहीं गए तो तुम्हें ही खाने में बदल देंगे। तलवार की धार किसी को नहीं बख्शती, सावधान रहना। भाई आपाधापी मत करो, हम बस जा ही रहे हैं। चलो। तलवार की धार किसी को नहीं बख्शती, सावधान रहना। भाई भाई आपाधापी मत करो, हम बस जा ही रहे हैं, बस जा रहे हैं। चलो। सिमाजिव, वैसे भी वह बचाव दल 2 दिन में आ जाएगा। अगर नहीं तो छोड़ो, छोड़ो भी। उन लड़कियों ने जो कहा था, पता नहीं, क्या पता वो झूठ बोल रही हूं। औरतें और खाना, मुझे सब चाहिए, मुझे सब चाहिए। ये फेंग, तुम उन्हें खाना क्यों नहीं दे देते? उन्हें खिला दो, उन्हें खाना दे दो, उनका पेट भर दो, ताकि वो हमारा मुकाबला कर सके। ये फेंग सही कह रहा है, वे लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। सच में हम उन्हें खाना नहीं दे सकते, हम उन्हें खाना नहीं बांट सकते। लेकिन शिक्षक वांग का झूठ, वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाएंगे। जो पहले हमला करे वही जीतता है। देर करने पर नुकसान ही होता है। अगर वे दोबारा आने की हिम्मत करें तो मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। चलो पहले गुफा में वापस चलते हैं। मैंने अभी बस उन्हें टालने के लिए कहा था। ये फेंग, तुम बहुत चालाक हो। क्या उनसे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है? बहुत आसान है, तलवार से काम तमाम कर दो, एक बार में ही समस्या खत्म। ये फेंग, तुम अभी बहुत छोटे हो। क्या तुम जानते नहीं कि हत्या करना जुर्म है? शिक्षक वांग, यहाँ सिर्फ हम 4 लोग हैं। अगर ये फेंग उन्हें खत्म भी कर दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई हमेशा के लिए झूठ नहीं छिपा सकता। शहर वापस लौटने के बाद कोई ये बात बाहर नहीं आने देगा। शिक्षक वांग, ये फेंग, अगर वे फिर वापस आ गए तो क्या होगा? अगर वे दोबारा आने की हिम्मत करें तो मुझ पर छोड़ दो। वे हथियार लेकर आए थे। तुम लोग पहले गुफा में जाकर मेरा इंतजार करो। मेरे आदेश के बिना कोई भी बाहर नहीं आएगा। ल्यूटिंग दीदी। शिक्षक वांग, हम क्या करें? अब और क्या कर सकते हैं? यकीनन ये फेंग के साथ मिलकर उन कमीनों का सामना करना होगा। हम साथ चलेंगे, एकता में ही बल है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुंह बंद रखो, हम यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं करते। आप लोग गलत न समझे, गलत न समझे। हथियार लेकर आए हो और कह रहे हो गलत न समझे। हम तो बस इस द्वीप पर आत्मरक्षा के लिए हथियार ढूंढ रहे थे। इस बार सच में एक काम से आए हैं। क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि मछली पकड़ने वाली नाव आने वाली है? हम तो बस यह देखने आए थे कि वो आए या नहीं। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम्हें ये जानने का हक है? यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है। ये दोनों वाकई में वे यहाँ तक पीछा कर रहे हैं। ये लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं। ये फेंग, वे पक्का वापस आएंगे। हमें कुछ करना होगा, या तो यहाँ से निकलना होगा या फिर उनसे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना होगा। तुम लोग गुफा में वापस जाओ, मैं उन पर नजर रखता हूँ। जो कोई भी मेरे खिलाफ साजिश रचेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वे गए नहीं हैं, पास में ही आग जलाई है। लगता है उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। ये फेंग, क्या तुमने उनसे निपटने का कोई तरीका सोचा? इन कुछ दिनों में बाहर मत निकलना, सब ठीक हो जाएगा। कल कोई बहाना बनाकर मैं बाहर जाकर उन्हें खत्म कर दूंगा। तब तक सारा इल्जाम उस मकड़ी पर डाल देंगे। तुम लोग आराम करो, मैं पहरा देता हूँ। सीमा जीव, वो एक आदमी और 3 औरतें भेड़ियों के झुंड का शिकार कैसे कर सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने जरूर जहर दिया होगा, वरना वे इतने सारे भेड़ियों को कैसे मार सकते हैं? वे जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी चालाक है, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं जंगल में कई जहरीले सांप देख चुका हूँ। सीमा जीव, तुम सच में कमाल के हो।
भाई, क्या तुम्हें वो तीनों औरतें चाहिए? यहाँ कोई हीरो नहीं है, इतने शरीफ मत बनो। लेकिन उस आदमी के पास चाकू है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। भाई, मेरी बात सुनो, हम आसानी से उस आदमी को रास्ते से हटा सकते हैं, फिर वो सारी लड़कियां हमारी होंगी। भाई, तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, जैसा तुम कहो, यह एक राज है, कल पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये फेंग, जागो। वे दोनों यहां से चले गए हैं। वे दोनों खाना तलाशने नहीं गए, वे छिपकर हम पर नजर रख रहे हैं। तभी तो हम और भी खतरे में हैं। मैं समझ गया, सीमा जीव और न्यू चेंग फे शायद अब वे गुफा के ऊपर वाली चट्टान पर चढ़ गए हैं। वैंग सर, मैंने बाहर देखा, एक बड़ी काली मकड़ी है। तुम लोग बिल्कुल बाहर मत आना, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। मत जाओ, मकड़ी शायद खुद ही चली जाएगी। काली मकड़ी बहुत खतरनाक होती है, आज मुझे उसे मारना ही होगा। जब तक मेरी आवाज ना आए, बाहर मत आना। मेरे ऊपर पहुंचने के बाद देखते हैं वे दोनों कैसे मरते हैं। चलो। सीमा जीव, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। भाई, हिम्मत करो, उस आदमी को मार डालो। ये औरतें अब हमारी हैं। प्यारी बच्ची, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। 3 औरतें उसके साथ हैं, वह मजे कर रहा होगा तभी तो बाहर नहीं आ रहा। किसका इंतजार कर रहे हो? क्या मुझे ढूंढ रहे हो? अरे, तुम हो भाई, क्या हुआ? मुझे देखकर हैरान हो। तुम दोनों क्या पत्थर लेकर मुझे मारने का इंतजार कर रहे थे? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम तो नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भाई, तुम गलत समझ रहे हो। नाटक बंद करो, मैं आ गया हूँ। मुझे मारना चाहते हो? आ जाओ। मैं तो कब से तुम्हें खत्म करना चाहता था। तुम क्या कर लोगे? अपनी तलवार मेरे हवाले कर दो और अपना एक पैर तोड़ लो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना मौत पक्की है। हंस क्यों रहे हो? मरने वाले हो तुम, अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। देखो, जब तक सांस ले रहे हो तब तक इस नजारे का आनंद ले लो। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। धत तेरे की, सोचा था चुपके से दोनों को निपटा दूंगा, पर सोचा न था कि एक ही लात में न्यू चेंगफे को चट्टान से नीचे गिरा दिया। अब तो तीनों औरतों को पता चल जाएगा, ये कैसे हो गया। भाई, क्या तुम दोनों मुझे खत्म करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने काबिल हो? भाई, मेरी गलती हो गई, प्लीज मेरी जान बख्श दो। भाई, तुम चिंता मत करो, आज जो हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। सिर्फ मुर्दे ही राज छुपा सकते हैं। भाई, बस मुझे छोड़ दो। मैं तो नहीं चाहता था तुम दोनों से उलझना, पर तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, तो फिर मुझे दोष मत देना। क्या हुआ? ये हमारे गुफा के सामने कैसे मर गया? कितनी मनहूसियत है। ये फेंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। पता नहीं न्यू चेंगफे को क्या हुआ, अचानक चट्टान से नीचे गिर गया। ये फेंग, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। शायद न्यू चेंगफे किसी जंगली सुअर से बचकर भाग रहा था और चट्टान से गिर गया। सीमा जीव भी भाग गया। सही कहा, ये बात यहीं खत्म करो, अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। वैंग सर सही कह रहे हैं, अगर ये बात बाहर फैली तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह बाहर पड़ा हुआ है, थोड़ा डरावना लग रहा है। ये तो आसान नहीं है, मैं उसे दफना देता हूं। शांत हो जाओ, डरो मत, मैं यहां हूं ना। खाना खाने के बाद मैं समुद्र किनारे जाने की सोच रहा हूं। कल जो सी फूड सुखाया था उसे इकट्ठा कर लूं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लिu टिंग दीदी, बेहतर होगा कि मैं और ये फेंग भाई साथ चलें। मैं अब गुफा में अकेले नहीं रह सकती।
ठीक है, पिछली बार लिu टिंग मेरे साथ गई थी, इस बार तुम मेरे साथ चलो, सही रहेगा। लिu टिंग बहुत बहादुर है, वह तुमसे ज्यादा उपयुक्त है। चिंता मत करो, सब ठीक है, यहाँ अब सुरक्षित होना चाहिए। अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी, निश्चिंत रहो, मैं हमेशा तुम लोगों की रक्षा करूंगा। ये फेंग भाई, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? मैं जानता हूँ, लिu टिंग दीदी तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। ठीक है, चलो पहले समुद्र किनारे चलकर नमक इकट्ठा करते हैं, चलो। ये फेंग भाई, क्या तुमने सुना जहाज के हॉर्न की आवाज? देखो, वहां देखो, बचाओ, हमें बचाओ, क्या तुम यहां देख पा रहे हो? अरे बचाओ, ये फेंग भाई, ऐसा लगता है वे सुन नहीं पा रहे, क्या करें? जल्दी जल्दी जल्दी, आग जलाओ, धुआं करो, जल्दी, बचाओ, बचाओ, बचाओ। धीरे चलो, ये फेंग भाई, लकड़ियां गीली हो गई है, आग नहीं जल रही, अब क्या करें? कोई बात नहीं, अगर वह बचाव जहाज है और आसपास ही है तो देर सवेर हमें ढूंढ ही लेंगे। चिंता मत करो, वापस चलो। अब मत देखो, चलो। किस्मत में नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। झाओ एक्सयूही, तुम खुद को इतना दोष मत दो। सच तो यह है कि अगर हम उस समय आग जला भी देते तो भी उस जहाज को शायद ही हम दिखते। मुझे माफ कर दो, मैं। तुम लोग सुनो, क्या बाहर से जहाज की आवाज आ रही है? वही जहाज है, शायद उन्होंने हमें देख लिया है। जल्दी, जो कुछ भी जल सकता है जला दो, चलो। उन्होंने देख लिया, उन्होंने पक्का हमें देख लिया है, बिल्कुल। कमीने बचाव दल वाले, आखिरकार अंधे तो नहीं थे। हम आखिरकार घर वापस जा सकते हैं।